बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कराची के मशहूर बन कबाब बना रहे हैं जो बन स्टोर पर मिलते हैं। और बहुत से लोग जो मेरी पुरानी वीडियो देख चुके हैं उनको मालूम होगा कि मैं बाकायदा खाकर वहाँ से चक्कर खाकर और जायका टेस्ट करके मैंने ये रेसिपी जो है वो तैयार की है। और जिसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली है और एक छोटा सा प्याज इसको रफली काट लिया है। एक छोटा सा आलू था, उसको मैंने चार मतलब एक आलू के 4 हिस्से कर लिए, तो क्योंकि ये चने की दाल के साथ ही गलेगा इसलिए इसके बड़े हिस्से कर लिए। 2 से 3 हरी मिर्चें और 3-4 जवे लहसुन के, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और इसी तरह नमक हमने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। सबसे पहले हम इसको पकाते हैं, बाकी की चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। थोड़ा सा पानी किसी फ्राइंग पैन में पतीली में डाल लें, उसमें ये सारे मसाले जो अभी आपको बताए हैं, आलू, हरी मिर्चें, लहसुन, प्याज और इसी तरह चने की दाल। पानी इतना डालिएगा कि इसी में ये तमाम चीज़ें गल जाए ना, दाल और आलू। दाल को मैंने 3-4 घंटे पहले मैंने भिगो लिया था। दाल अब इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। अब इसको ढककर हम पकाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, चटनी तैयार कर लेते हैं। चने की दाल गलने के लिए रखी हुई है। 1 कप मैंने आमचूर लिया है। आमचूर का पाउडर भी होता है और आमचूर इस तरह भी मिलता है, देखें। इसी को वो लोग पाउडर बना देते हैं और मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि इसमें मिट्टी लगी होती है। 3-4 पानी मैंने इसको धोया और सारी रात इसको भिगो के रखा। ये इतना सॉफ्ट हो गया कि ये चटनी में बनने के ज़बरदस्त ये पिस जाएगा। ये 1 कप मैंने लिया है, इसको पानी में भिगो के मैंने रखा हुआ है। धनिया मैंने थोड़ा सा लिया है, तकरीबन आधे कप जितना, और 1 कप जितना मैंने पुदीना लिया। इसको मैंने धो लिया दोनों को। हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने 5-6 ली हैं, बल्कि 5-6 से भी ज़्यादा है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से, और 2 से 3 जवे लहसुन के। इसकी चटनी हरी तैयार होगी जो बन कबाब के साथ मिलती है। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता मैं क्यों इस तरह डाल रही हूँ? इस तरह, हालांकि मैंने 5-6 पानी धोया है, लेकिन मैं थोड़ा सा एहतियात से डालूँगी ताकि पानी अगर थोड़ी सी मिट्टी हो तो वो नीचे बैठी भी होगी, है ना? है ऐसी ना थोड़ी सारी। अच्छा, अब इसको हम पीस कर लेकर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जग में जो एंड में लगी हुई ना चटनी, इसमें थोड़ा सा तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच के करीब पानी डाल के ना इसको भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है? दाल गल चुकी है, मैंने अभी चेक की है, और आलू भी गल चुका है, ये देखें। हालांकि ये मेरा स्पैचुला है तो स्पैचुला से भी आलू टूट रहा है। तो दोनों चीज़ें गल चुकी हैं। चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इनको पीसते हैं। दाल हम पीस कर लेकर आ गए हैं। थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा ले, पतले पतले से इसके कबाब बनाने, छोटे छोटे साइज़ के ना, ये देखें। इतना ठीक है। ये कबाब हमने बनाया और इसको हमने रखा यहाँ पर। इसी तरह दूसरा कबाब भी पतला सा ही बनाएंगे। बहुत मोटे कबाब नहीं होते, बिल्कुल पतले पतले से होते हैं। 5 हमने कबाब बना लिए हैं और बाकी का आमेज़ा भी हमने बचा लिया, हम बाद में बनाएंगे। अंडा हमने बीट करना है और अच्छी तरह बीट करना है। बर्तन जो है वो ड्राई होना चाहिए, चम्मच ड्राई होना चाहिए, और जिस बीटर से हमने करना है वो भी ड्राई होना चाहिए। पानी नहीं लगा होना चाहिए उसको, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अल्लाह अकबर। हाथ भी आपके सूखे होने चाहिए। देखो, हम बीट करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह बीट करना है। इसकी अच्छी सी, जिसको कहते हैं ना, झाग बन जाए बस।
देखिए इसको मैंने 2 से 3 मिनट बीट किया है और ये इस हालत में आ गया। ठीक है, इतनी झाग बनानी है। अब हम कबाब तल लेते हैं। आप कबाब फ्राई कर लेते हैं और ऑयल मैंने तवे पर डाला हुआ है इस तरह करके। चल, पांचों हमने कबाब फ्राई कर लिए हैं। थोड़ा सा इसको एहतियात से करना पड़ता है, बहुत ही नरम ये कबाब होता है। चलो जी, पलटान दी बारी आ गई। अच्छा, तेनों तो लैन वास्ते भेजा सी। ये ऐसे होता ही है। ठीक है, सॉफ्ट होता है ना। एक मिनट, इसको हम इस तरह पलट लेंगे। बहुत ज़्यादा कबाब को फ्राई नहीं करना, क्योंकि दाल भी पकी हुई है, सिर्फ अंडे को बस वो करना है ना, इसलिए थोड़ा सा इसको हल्का सा दबा दें। असल काम ही झाग बनाने का है ना। कबाब फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। बन को हम सेक लेते हैं और दोनों साइड से मैंने देखे कट कर लिया है और बन भी मैंने वही लिए हैं। इनको हल्का सा इस तरह और थोड़े ऑयल में सेकना है और स्लो फ्लेम पर ना। ऐसे इसको प्रेस करते हैं, ज़्यादा नहीं, तो क्या मतलब बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज कर देना, थोड़ा सा। भी अदे नाल ही कर लैनी जितना कबाब किते ने। ठीक है, तकरीबन 1-1 मिनट के लिए हमने सेक लिया है, ज़्यादा नहीं सेकना। चूल्हा बंद कर दें। अगर सिंगल सिंगल देना है ऐसे जैसे मैं तो सिंगल कर लें, अगर डबल देना है तो डबल दे दें। ये देखिए इस तरह हमने खाया था, लेकिन हमें प्लेट में नहीं दिया था। बहुत से लोग प्लेट में खाते हैं, तो प्लेट का तरीक़ाकार ये है कि प्याज उन्होंने प्लेट में रखा होता है, चटनी रखी होती है। जैसे ये मैं आपको बता दूं कि इस तरह चटनी रखी होती है, जो भी मैंने आपको बताई है, और कबाब एक साइड पे, और कबाब कह रही हूँ बन एक साइड पे, और इस तरह ये कबाब। ठीक है, इस तरह देते हैं। और हमें जो मिला था पार्सल की सूरत में, तो मैं आपको बताती थी उसका भी तरीका कि वो हमें किस तरह मिला था। ये देखें, ये बन है। क्या किया था उन्होंने, ये चटनी लगाई और इस पर रखा कुछ प्याज। पता तो होगा जिन्होंने वीडियो देखी है, मैं खा रही थी। तो ये अभी 2 मैंने बन कबाब मंगाए हैं और ये खाने लगे हैं। ये देखें, कोई नाल चटनी नहीं दी उन्हें? चटनी ना ऐसे नाल ही पाती है। अच्छा, ये कबाब और दूसरा भी कबाब इस तरह, और ये इस तरह। देखिए सेम बन गया ना उसी तरह। तो अब आपने ट्राई करना है, मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, कभी कभी मैं आइंदा आने वाले रेसिपीज़ में कभी कभी बता रही हूँ कि अगर आपकी ये डिमांड रही कि हाँ हमें बता दिया करें कि कुल कितना ख़र्चा हुआ है किसी रेसिपी में, तो उसके बारे में बता दूँगी। और ये कितने लोग खा सकते हैं ये भी मैं कभी कभी बता दिया करूँगी। अगर आपके कमेंट्स आए कि हाँ बता दिया करें तो मैं बता दिया करूँगी। इसमें हमारे 250 रुपया लगा है और मैंने बन लिए थे 9। ये 9 बन के हिसाब से बता रही हूँ, 250 रुपया। ठीक है, जिसमें मैंने चने की दाल को भी जो है वो
उनके उसके भी पैसे हैं इसमें शामिल, ये चने की दाल जो बताई थी, और आलू का भी मैंने पैसे लगाए हैं, हर चीज़ के लगाए, ईच एंड एवरीथिंग। जो घर में नमक वगैरह भी उसका भी हिसाब लगाया, चने की दाल भी बच गई, कबाब हम इसके और भी बना सकते हैं, चटनी भी हमारी बच गई है, और बन भी मैंने आपको बता दिए हैं। और ये तकरीबन 250 के हमें घर में पड़े हैं। ऑयल का भी मैंने हिसाब लगाया है, तो तकरीबन 250 के करीब ये खर्चा हुआ है। और ਹੁਣ मैं पंजाबी ਦੱਸਦਾ ना, बन लेसन उन्होंने बन तो खैर मैं आखिरी 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ सेकन दे वाले टाइम। तो मैं सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि मैं चने की दाल ली सी 1 कप, तो उन्होंने ਭਿਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ मैं पकना धरता, आलू पा के तो हरिया मिर्चा नमक तो गर्म मसाला हल्दी वगैरह पा के मैं गलना धरता। वो बिल्कुल जो ड्राई हो जाए ना, पानी वगैरह ना होए दाल 'ਚ, तो उन्होंने तुसी पीस लो। उस तो बाद तुसी ਉਹਦੇ कबाब बनाने ने थोड़ा सा ऑयल लगा के, क्योंकि बहुत ही इदा ना फाइन इदा टैक्सचर होंगे, देखो ना इस तरह, तो फिर हाथों में चिपकता, तो इसलिए थोड़ा इदा कबाब भी थोड़ा फैल दे इस तरह करके, ताकि बिल्कुल बाइंडिंग इहदी अच्छी नहीं इन्नी खास होंगी, और इंज दे ही होंगे ने कबाब। तो उस तो बाद मैं कबाब बनाए ने। हरी चटनी मैं नाल ही तैयार करती, तुहानूं पता है हरी चटनी में आमचूर पाया, धनिया पुदीना तो हरिया मिर्चा वगैरह पाइया ने, तो बंदा नूं सेक लिया, प्याज कट लिया। बिल्कुल सिंपल एक रेसिपी है, झटपट तैयार हो गई है, ट्राई करके मैंने दसना। और ज़रूरी नहीं कि तुहानूं इस टाइप के बन नहीं मिल रहे, तो क्योंकि कराची मिलते हैं, शायद पंजाब साइड से मिलन ना मिलन, लेकिन तुसीं गोल बन भी लै सकते हो, बन का कोई मसला नहीं है। असल चीज़ तो यह होंगी है, बन तो जो मर्जी हो जाए। ट्राई करके मैंने दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआओं याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।